औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल साइकिल ऑफ कार्बन या कार्बन साइकिल। सबसे पहले अगर हम कार्बन की इम्पोर्टेंस को देखें तो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल जो हैं उनमें ये बतौर प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक्स के मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम नेचर में इसकी ऑकरेंस देखें तो ग्रेफाइट और डायमंड में मौजूद होता है, और एटमॉस्फेयर में ये बतौर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूद होता है, और अर्थ क्रस्ट में ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में मौजूद होता है। अब अगर हम बात करें कि बायोकेमिकल साइकिल क्या है, बायोकेमिकल साइकिल जो है ये एक पाथवे है जिसके ज़रिए जो मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट से लिविंग थिंग्स या लिविंग वर्ल्ड्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और उससे फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा फिर इन्वायरमेंट की तरफ चले जाते हैं। इसको बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो दिस इज़ अ पाथवे थ्रू विच मटेरियल्स मूव फ्राम एटमॉस्फेयर टू द ऑर्गेनिजम्स एंड फ्राम ऑर्गेनिजम्स बैक इनटू द इन्वायरमेंट, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि कार्बन का साइकिल जो है वो किस तरह चल रहा है कायनात में। तो अभी हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सूरत में कार्बन मौजूद है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लिविंग थिंग्स या लिविंग वर्ल्ड में किस तरह आएगी, और इससे दोबारा फिर वापस इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर में किस तरह जाएगी। तो दो बातें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले तो देखते हैं कि कार्बन जो है वो नीचे लिविंग थिंग्स में या लिविंग इन्वायरमेंट में किस तरह आ रही है। तो ये देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए लैंड प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स में मुंतकिल होती है, और ये अमल होता है फोटोसिंथेसिस का जो कि सनलाइट एनर्जी का और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके प्रोड्यूसर या पौधे जो हैं वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब लैंड प्लांट्स में और एक्वेटिक प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आगे और कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद होती है। इससे जो लैंड प्लांट्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनको बतौर फूड जो है एनिमल्स खा जाते हैं। लैंड प्लांट्स को लैंड एनिमल्स खाते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स जो है बतौर फूड के इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नीचे लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग वर्ल्ड में मुंतकिल होगी, और कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद होती है। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन है ये वापस जो है किस फॉर्म में ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो ये वापस भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जाएगी। नंबर एक, ये जो लैंड प्लांट्स हैं और लैंड एनिमल्स हैं इनके रेस्पिरेशन के जरिए, और इसी तरह जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनके रेस्पिरेशन के अमल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी। और जो दूसरा तरीका है, दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि ये जो लैंड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं और एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं ये जब इनकी डेथ होती है, आफ्टर डेथ जो है इनमें डीकम्पोजिशन का अमल होता है जिसके जरिए ये अर्थ क्रस्ट का हिस्सा बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये होते हैं पीट होती है, कोल होती है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की फॉर्म में फॉसिल फ्यूल जो मौजूद होते हैं, और ये फिर वापस जब इनमें कंबस्शन का अमल करवाते हैं तो ये वापस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस माहौल में दो तरीक़ों से जा रही है। एक तो रेस्पिरेशन के अमल के जरिए और दूसरा फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के जरिए, या फिर जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं इनके जो वुड्स होती हैं उनके जलने के जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस माहौल की तरफ जा रही है। इसके बाद एक और डायग्राम आप देखें कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और वाटर में, ये फोटोसिंथेसिस अमल के जरिए प्रोड्यूसर दोनों एक्वेटिक और लैंड जो प्रोड्यूसर उनमें जाएगी, और प्रोड्यूसर जो है ये कार्बोनेट से भी कार्बन को हासिल करते हैं अर्थ क्रस्ट से। अब ये प्रोड्यूसर जो है ये फूड चेन में जब इसमें आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर में तो फिर ये फूड चेन में दाखिल होगी। फूड चेन क्या है, सबसे पहले ये हर्बीवोर्स में आएगी। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स कहा जाते हैं, और कार्निवोर्स हर्बीवोर्स और प्रोड्यूसर को डीकम्पोजर जो है ये ख़त्म कर देते हैं डीकम्पोजिशन के अमल के लिए, और अर्थ क्रस्ट का हिस्सा बना देते हैं। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नीचे जो हमारा लिविंग एनवायरनमेंट है
उसमें और अर्थ क्रस्ट में आ जाती है। अब ये वापस माहौल में किस तरह जाएगी? अब जब ये प्रोड्यूसर जो हैं या ये जो हर्बीवोर कार्निवोर डिकम्पोजर हैं, इनके ये रेस्पिरेशन कॉमन इनमें होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस एटमॉस्फेयर में जाएगी। उसके बाद ये जो फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स हैं, इनको जब इनकी बर्निंग होती है, ये पीट है, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम, इनकी बर्निंग जब होती है तो इस तरीके से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस माहौल में जाती है। और दूसरा जो है वो जब ये प्रोड्यूसर वगैरह जो हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी जो वुड्स होती हैं उनको बर्न किया जाता है, तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर और वाटर की तरफ जो है वो चली जाती है। ठीक है, यानी एक्वेटिक प्लांट्स से जो है वो वाटर की तरफ जाती है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनसे ये वाटर की तरफ फिर वापस माहौल में चली जाती है। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है वो इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है या हमारा एटमॉस्फेयर है उस पर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं, जिनमें से दो बहुत मेजर जो है इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो है दो बहुत बड़े असरात जो हैं, जो दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं या इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, ये इम्बैलेंस ऑफ कार्बन साइकिल्स की वजह से है। तो ये तो था कि कार्बन साइकिल क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अब तमाम जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती हैं उनको देखें। हर वीडियो का किसी आने वाली वीडियो से कोई ना कोई लिंक ज़रूर होता है। अल्लाह हाफिज़।